नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अपनी यहाँ पढ़ रहे हैं अपने जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनमें फर्स्ट चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस के बारे में अपन जिक्र कर रहे हैं। कल अपने कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। कल अपन ने एक लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया था। मैंने क्या क्वेश्चन था, एक आवेशी चालक की सतह पर विद्युत बल तथा विद्युत दाब के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। देखो क्या था क्वेश्चन, होमवर्क आप लोगों को दिया हुआ था। एक आवेशित चालक की सतह पर आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल तथा विद्युत दाब के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। और आवश्यक चित्र बनाइए। देखो अपने इससे पीछे मैंने आप लोगों को एक बार ये भी बताया था, आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में डालना था कि अपने जो घरेलू परिपथ होते हैं ये कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं या श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने आंसर दिया नहीं है। इसमें आप लोगों के समांतर क्रम जो है वो समांतर क्रम संयोजन अपना घरेलू परिपथ होता है। घरेलू परिपथ कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम संयोजन में। देखो यहाँ आप लोगों के पास में क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपना क्या है जो होमवर्क के रूप में आप लोगों को दिया हुआ है। एक आवेशित चालक है, इस आवेशित चालक की सतह पर ज्ञात करना है एक तो विद्युत बल और एक आप लोगों के पास में विद्युत दाब। बहुत मोस्ट है ये, अपनी सेकंड जो चैप्टर है जिसमें आप लोगों के गाउस के अनुप्रयोग है उसके लास्ट में आप लोगों का ये पॉइंट है जहां आवेशित साबुन का बुलबुला है, उससे पहले का वाला ये पॉइंट है आप लोगों के। तो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। ये मैं एक चालक ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे एक चालक ले रहा हूँ और इस चालक में मैं एक अल्पांश ले लेता हूँ, यहाँ पे ए बी अल्पांश। क्या ले लिया मैंने, ए बी अल्पांश। देखो ये अल्पांश आप लोगों के है ए बी और शेष बचा हुआ जो आप लोगों के पास में भाग है वो क्या है, ए सी बी। दो पार्ट मैंने इसके कर लिए। एक आप लोगों के पास में ए बी है जिसको अल्पांश के रूप में लिया है। जो आप लोगों के पास में चालक है उस चालक की सतह का एक अल्पांश लिया हुआ है। हम लोग यहाँ पर इसको आवेश देते हैं, प्लस आवेश इसको दे दिया। इसको प्लस आवेश जब अपन देते हैं तो इस प्लस आवेश के लिए हम लोग यहाँ पर अल्पांश है, तो ये जो आप लोग के ए सी बी जो भाग है इस खंड पर आप लोगों ने आवेश वितरित कर दिया और आप लोगों के पास में जो ए बी खंड है इस ए बी खंड पर भी आप लोगों ने यहाँ एक अल्पांश पर आवेश वितरित कर दिया। यहाँ हम लोग दो बिंदु लेंगे, मैं अंदर की ओर ले रहा हूँ P1 पॉइंट और बाहर की ओर ले रहा हूँ P2 पॉइंट। हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ आप लोग के पास में दो आवेश उत्पन्न होते हैं। एक तो इस अल्पांश के कारण आवेश उत्पन्न होगा, तो देखो धनावेश से इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, धनावेश से दूर, और यहाँ पर धनावेश से दूर। अल्पांश वाले की बात कर रहा हूं मैं। जो अल्पांश आप लोगों के ए बी अल्पांश लिया हुआ है, इस ए बी अल्पांश पर पाए जाने वाले जो धनावेश है, इस धनावेश से उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र E1 का आप लोग P2 बिंदु पर ले लेंगे और P1 बिंदु पर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात कर रहा हूं मैं शेष बचे हुए खंड पर। देखो शेष बचा हुआ जो खंड है उस पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, इससे दूर E2 वेक्टर, और यहाँ पे है इसके लिए भी क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में E2 वेक्टर। ये आप लोगों की स्थिति बन गई। यहाँ आप लोगों के पास में जो ये दो स्थितियां बन रही हैं, इन दोनों स्थितियों पर हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो बिंदु
P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र EP1 का मान, देखो क्या होगा EP1 का मान, तो आप लोग के पास में हो गया EP1 इक्वल E1 माइनस है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो माइनस E2। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग के मान प्रदर्शित कर रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन बात करते हैं, तो जो चालक होता है, इस चालक पर संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है। अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो मैं यहाँ पे EP1 बराबर क्या ले लेता हूँ, 0, क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखो आप लोग के पास में ये वाला मान क्या हो गया, EP1 इक्वल 0। तो आप लोग के पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना, मैं इसको दे रहा हूं समीकरण 1। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से आप लोग के पास में हो गया E1 माइनस E2 बराबर 0 और E1 बराबर E2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब मैं बात कर रहा हूं बाहर वाले बिंदु P2 पर। ये जो आप लोगों का बाहर वाला बिंदु है P2, इस पर मैं मान ज्ञात करना चाहता हूं। तो बाहर स्थित बिंदु P2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र EP2 बराबर E1 प्लस E2। क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में, E1 प्लस E2। ये आप लोगों के पास में मान हो गया। तो मैं यहां समीकरण 2 से E1 बराबर E2 रख सकता हूं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखना, ये हो गया EP2 इक्वल 2E1 हो गया। अब देखो आप लोगों के पास में दे रखा है EP2, चूंकि EP2 इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अतः 2E1 इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आप लोग के पास में समीकरण नंबर 3। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो, बिल्कुल सिंपल सा करना है अपन। यहाँ आप लोग के पास में ये एक चालक ले लिया, इसको अपने धनावेश दिया, इसका एक अल्पांश ले रहे हैं AB अल्पांश। धनावेश जब अपन किसी चालक को देते हैं तो ये संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर आ जाता है। अपन ने पहले पढ़ा है, चालक को जब आवेश दिया जाता है तो उसका संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है। ये पृष्ठ पर आवेश आ गया। यहाँ अपन देख रहे हैं ये अल्पांश है AB अल्पांश, इस पर भी आवेश आ गया। हम लोग 2 बिंदु लेते हैं, एक P1 बिंदु ले लिया अंदर की ओर, एक P2 बिंदु ले लिया बाहर की ओर। बाहर की ओर आप लोगों के पास में जो P2 बिंदु है उस पर AB अल्पांश के कारण और शेष बचे हुए भाग ACB खंड के कारण यहाँ उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र आप लोगों के पास में E1 वेक्टर और E2 वेक्टर हो गए, जिनकी दिशा दोनों की समान है। यहाँ पर बात करते हैं अंदर की ओर जो आप लोगों के पास में P1 बिंदु है, इस P1 बिंदु पर आप लोगों के पास में AB खंड के कारण तो E1 वेक्टर और ACB खंड के कारण E2 वेक्टर आप लोगों के पास में यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अंदर की ओर स्थित बिंदु P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान, जो आप लोगों के पास में EP1 प्राप्त होता है। तो EP1 बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, जब अपन बात करते हैं इस स्थिति की, तो अंदर की ओर के लिए आप लोगों के विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आप लोगों के पास में E1 बराबर E2 आ गया, समीकरण 2 हो गया। फिर अपन बात करते हैं बाहर की ओर स्थित बिंदु P2 पर ज्ञात करेंगे तो आप लोगों के पास में EP2 हो जाएगा। EP2 बराबर E1 प्लस E2 हो गया। यह आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। देखो समीकरण 2 जो है आप लोगों के, मैं यहां लिख रहा हूं समीकरण 2 से देखो समीकरण 2 क्या कह रहा है आप लोगों के पास में, E1 बराबर E2 करने से 2E1 हो गया। ये EP2 बराबर 2E1 आप लोगों के पास में, यहाँ आप लोगों की EP2 का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान आप लोगों ने रखा। तो यहाँ तक हो गया। बोलो कोई दिक्कत हो यहाँ तक? तो ये आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। फिर अपन बात करते हैं आगे। तो इसके लिए अभी तक तो केवल E1 का मान आया है, अपने पास में विद्युत बल और विद्युत दाब का मान ज्ञात करना है। तो देखो अपन जानते हैं जो आप लोगों के पास में खंड दे रखा है,
या बोल सकते हैं अपन अल्पांश AB के कारण, अल्पांश AB के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, जिस पर, किस पर, इस अल्पांश AB पर, इस अल्पांश AB पर dq आवेश स्थित है। कितना आवेश स्थित है? dq आवेश स्थित है। तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में, देखो ये स्थिति बन रही है, तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं वरना आप लोगों के दिखेगा नहीं, ठीक है। चलो फिर अपन बात करते हैं आप लोगों के पास में, ये जो आप लोगों के dq आ रहा है, तो अल्पांश भी क्या होगा? ds अल्पांश होगा। अल्पांश क्या होगा? ds अल्पांश होगा। तो देखो आप लोगों के पास में E इक्वल df अपॉन dq ले सकता हूं मैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास में df इक्वल E dq हो गया। ये जो है मैं इसको E1 ले लूं तो ये E1 हो गया। अब आप लोगों के पास में यहां है, तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? समीकरण 3 से df इक्वल, इसकी वैल्यू आप लोग रखेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dq हो गया। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पीछे पढ़ा है सिग्मा अपॉन dq अपॉन ds और dq इक्वल सिग्मा ds, सबको दिख रहा है। अपन यहां मान रखेंगे, समीकरण में दे रहा हूं इसको 3 हो गया, समीकरण 4 दे देंगे अपन। समीकरण 4 से क्या हो जाएगा? समीकरण 4 df इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, dq का मान यहां रखेंगे तो आप लोगों के पास में सिग्मा ds आ गया। df इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds, ये स्थिति आप लोगों की बनती है। मैं इसको दे रहा हूं समीकरण नंबर 5, जो आप लोगों के लिए मोस्ट है। आगे अपन जब चलते हैं तो यहां आप लोगों के 2 समीकरण बनेंगे, इसी से 2 समीकरण बन रहे हैं। देखो समीकरण आप लोगों के पास में आया था पीछे, चूंकि E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? E एप्सिलॉन नॉट, अतः df इक्वल E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds, और ये हो गया आप लोगों के पास में df इक्वल E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 ds। एक समीकरण ये आ गया, जिसको आप लोग समीकरण नंबर 6 दे सकते हैं। समीकरण 5 ले लो या समीकरण 6 ले लो। समीकरण 5 जो है ये आप लोगों के पास में सिग्मा के रूप में है। सिग्मा क्या है? यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व है और ये विद्युत क्षेत्र के रूप में है। तो ये दोनों समीकरण आ गए। तो ये तो प्रदर्शित कर रहे हैं विद्युत बल को। अब आप लोग यदि टोटल विद्युत बल ज्ञात करना चाहते हैं तो अपन इसका समाकलन कर लेंगे। समाकलन करेंगे तो आप लोगों के पास में इसका समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा, दोनों समीकरण आप लोग के आएंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं समीकरण 5 व 6 का समाकलन करने पर क्या होगा? समाकलन करने पर देखो, समाकलन करने पर आप लोगों के पास में क्या मान प्राप्त होगा? अपन यहां पे कर रहे हैं इसको, समाकलन करेंगे तो देखो आप लोगों के पास में आ गया f समाकलन s सिग्मा अपॉन सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ds, या बोल सकते हैं आप लोग s e स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2ds। ये आप लोग के पास में आ गया समीकरण नंबर 7। कौन सा समीकरण आया? 7, ठीक है। ये तो बल का मान आया अभी तक। तो अभी हम लोग दाब का मान और ज्ञात करेंगे। दाब का मान ज्ञात करेंगे तो आप लोग के समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से क्या होगा? समीकरण 5 और समीकरण 6 से मैं यहां df अपॉन ds ले लूं। देखो ds का भाग यहां दे दूंगा तो ये बचेगा, ds का भाग यहां दे दूंगा तो ये बचेगा, मतलब df अपॉन ds, इसके बराबर आप लोग के ये बच रहा है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आप लोग के पास में e स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2। ये आप लोग की स्थिति बन गई। इसको आप लोग देखो, बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है दाब। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं P
P बराबर dF अपॉन ds और P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और आप लोगों के पास में E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2। इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बनती है। इसको मैं समीकरण नंबर 8 दे सकता हूं। तो ये आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। अब देखो ये वाला जो दाब होता है, इस दाब को हम लोग कह सकते हैं विद्युत दाब। क्या कहेंगे इसको? विद्युत दाब। क्या कहलाता है ये? विद्युत दाब कहलाता है। ओनली दाब नहीं है ये कहलाता है आप लोगों के विद्युत दाब। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये जो मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, शायद आप लोगों ने किया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने की संभावना मैक्सिमम रहती है। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन आप लोग क्या है, उसी सीरीज में आप लोगों के शायद 32वां क्वेश्चन है ये। उस अपन 32वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देख लेना आप लोग, सीरीज में अपन कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि दिन में क्लासें होती हैं तो दिमाग से आउट हो जाती है कितने नंबर का क्वेश्चन है। तो अपना देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की एक्स रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये जो आप लोगों के पास में क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव की एक्स रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना अपने को करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ डायग्राम आप लोगों के बना रहा हूं। ये आप लोगों के पास में हो गया विद्युत द्विध्रुव है, जहां मैं आप लोग के ये ले रहा हूं माइनस Q और ये ले रहा हूं प्लस Q, A और B। यहां आप लोगों के पास में हो गया O, यहां से लेके यहां तक की दूरी हो गई आप लोगों के पास में A और ये दूरी हो गई A। यहां ये स्थिति बन गई। ये है आप लोग के पास में विद्युत द्विध्रुव है। इसकी एक्स रेखा पर हम लोग यहां एक बिंदु ले लेते हैं P बिंदु। इस P बिंदु की दूरी कितनी होगी? R दूरी होगी। कहां से ली जाती है ये दूरी? हमेशा ध्यान रखना, ये O से ली जाएगी। कहां से ली जाएगी? ये O से ली जाएगी। O क्या है? इसका केंद्र बिंदु है, मध्य बिंदु है। हम लोग यहां देखते हैं सबसे पहले जो आप लोगों के पास में प्लस Q आवेश है, इस प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, उस विद्युत क्षेत्र की दिशा इससे दूर होगी। मैं E1 वेक्टर ले लेता हूं, ठीक है, और इसके कारण जो है वो क्या हो जाएगा? E2 वेक्टर। यह आप लोगों की स्थिति बन गई। अब अपन देखेंगे सबसे पहले इस आवेश से इस P बिंदु की दूरी, तो यहां से लेके यहां तक की P बिंदु की जो दूरी है वो क्या होगी? टोटल R हो गया। इसमें से मैंने A घटा दिया तो R माइनस A। और आप लोगों के पास में यहां इस माइनस Q आवेश से R ये P बिंदु की जो दूरी ली जाएगी वो R प्लस A के रूप में ली जाएगी। तो ये आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। बोलो कोई दिक्कत हो तो? ये डायग्राम मैंने बना दिया। सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे E1 और E2, दोनों का मान अपने को ज्ञात करना है। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं प्लस Q आवेश के कारण, किसका है ये आवेश? विद्युत द्विध्रुव का। तो चाहो तो पूरी लाइन आप लोग लिख सकते हो, विद्युत द्विध्रुव के प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E1 का मान, देखो क्या होगा E1 का मान हम लोग यहां ज्ञात करेंगे। आप लोगों के पास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो मैं इसकी जो डायरेक्शन ले लूंगा वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ले सकता हूं। यहाँ पे तो देखो
यहाँ आप लोग के पास में मान प्राप्त हो रहा है E1 वेक्टर इक्वल 1/4πε0। ये आप लोग के पास में आवेश कौन सा है, प्लस क्यू आवेश है, बट्टा दूरी क्या हो जाएगी अपन यहाँ ले सकते हैं तो बीपी होगी, तो दूरी क्या हो जाएगी आप लोग के पास में बीपी का होल स्क्वायर, और दिशा आप लोग ले रहे हैं तो मैं पी कैप ले लूँ। कोई दिक्कत है किसी को? आप लोग के पास में बीपी का मान कितना आ रहा है, देखो बीपी का मान क्या आ रहा है आप लोग के पास में R माइनस ए, तो क्या हो जाएगा E1 वेक्टर इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर और पी कैप, इसको दे रहा हूं मैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहां तक हो गया। फिर अपन बात करते हैं तो E2 वेक्टर की बात करते हैं। तो E2 वेक्टर आप लोग के इस बिंदु पर है, तो मैं यहां लिख रहा हूं विद्युत द्विध्रुव के आवेश या के माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र का मान आप लोग के पास में E2 वेक्टर इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन, देखो ये दूरी क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी, तो AP का होल स्क्वायर माइनस पी कैप हो गया। मैं यहाँ AP का, देखो यहाँ पे AP है, ये दूरी ले रखी है आप लोगों के R प्लस ए, तो ये ले सकता हूं, तो आप लोग के पास में क्या आ जाएगा E2 वेक्टर इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस पी कैप। ठीक है, तो मैं इसको आप लोगों के देखो यहां ऐसे लिख सकता हूं, जैसे इसको लिखा वैसे यहां लिखा जा सकता है E2 वेक्टर इक्वल -1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। तो ये आप लोगों के पास में एक इक्वेशन और होगी, इक्वेशन सेकंड, और ये इक्वेशन आप लोगों के पास में आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो दोनों को यदि अपन जोड़ देंगे तो दोनों के जोड़ने पर आप लोगों के पास में परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा, और परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो आप लोगों को P बिंदु पर ज्ञात करना है। कहां ज्ञात करना है? P बिंदु पर। चलो आगे देखते हैं। देखो आप लोगों के पास, यहां आप लोगों के पास में देखो अपन ज्ञात करेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र। क्या होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान? परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग E वेक्टर इक्वल E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बताओ? समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 आप लोगों को क्या कह रहा है? आप लोगों के पास में E वेक्टर इक्वल मान आ रहा है आप लोगों के 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप प्लस, और आप लोगों के दे रखा है यहाँ माइनस 1/4πε0 P अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। ठीक है, ये स्थिति बन गई आप लोगों की। अब मैं यहाँ क्या क्या चीजें कॉमन आ सकते हैं उनको कॉमन ले लूँ। यहाँ आप लोग के पास में कॉमन आ सकता है Q अपॉन 4πε0, क्या बचेगा? यहाँ तो बचेगा आप लोग की 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस R प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये पी कैप बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ मैं लघुत्तम ले लूँगा दोनों का, तो अपन एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? लघुत्तम लेते हैं तो आप लोग के पास में E वेक्टर इक्वल Q अपॉन 4πε0 R माइनस ए का स्क्वायर और R प्लस ए का स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब हुआ? A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। बायो वाले स्टूडेंट आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेना।
ठीक है, ये आप लोग के पास में स्थिति बन गई। अब देखो यहां आप लोगों के पास में देखो क्या स्थिति बन रही है, ये जो आप लोगों ने कॉमन लिया क्यों दोनों में है, ये लो गलती कर दी, तभी मैं सोच रहा हूं कि ये अलग कैसे लग रहा है। ये देखो यहाँ पे इसमें भी क्यू है और इसमें भी क्यू, दोनों में से कॉमन आ गया। यहाँ 1/4πε0 1/4πε0 कॉमन आ गया। देखो इसमें क्या बचा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बच रहा है आप लोगों के पास में माइनस का माइनस बच गया 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बन रही है। फिर अपने देखो आर केप, ये पी केप ले रखा है जो कॉमन ले लिया। अब आप लोगों के देखो मैं यहाँ लघुत्तम ले रहा हूं तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे तो होता है, तो इसका मैं इसमें भाग दूंगा तो ये वाला बचेगा, तो अपने पास में बचेगा देखो क्या बचेगा आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस, माइनस की जगह माइनस आ गया, इसका मैं इसमें भाग दूंगा तो ये वाला मान बचेगा। देखना यहाँ पे इसका इसमें भाग दिया जाता तो ये बचेगा, तो अपने पास में क्या बचेगा देखना, ये बचेगा आप लोग के आर माइनस ए का स्क्वायर और पी केप। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के पास में ई वेक्टर क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मैं खोलूंगा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस, इसको मैं खोलूंगा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra या ar। ठीक है, ये पी केप, यहां कोष्ठक खोल देंगे तो क्या हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल क्यू अपॉन 4πε0, कोष्ठक खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया पी कैप। हो गया यहां तक। अब देखो जो कटने वाली चीजें उनको काट दो, मैं यहां आप लोगों को बता रहा हूं ये आपस में कट गई कि नहीं। ये क्या बच गया 4ra बच गया, तो ई वेक्टर इक्वल क्यू अपॉन 4πε0, ये बच गया आप लोगों के 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और पी कैप। अब देखो मैं इसको अलग अलग करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां आप लोगों के यहां कर देता हूं, दिख रहा होगा आप लोगों के ई वेक्टर इक्वल, देखो क्या बचेगा यहाँ पे 1/4πε0 1/4πε0। एक तो मैं यहां से q ले रहा हूं, एक 2 ले रहा हूं और एक a ले रहा हूं, ये a है, तो ये क्या बच जाएगा आप लोगों के पास में q इंटू 2a। फिर क्या बचा 2r बच गया, तो यहां मैंने गुणा कर दिया 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया आप लोगों के पास में पी कैप। ठीक है, यहां दिख रहा है आप लोगों को, लास्ट में आप लोगों के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलो दिख रहा है। चलो अपन आगे देखते हैं। ये देखो आप लोगों के पास में ये वाला जो मान है ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, तो अपने पास में ये वाला मान क्या हो गया देखना, ई वेक्टर इक्वल 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और गुणा में हो गया 2r और ये P कैप। ठीक है, मैं यहां आप लोगों के बोल सकता हूं, देखो यहां लिखेंगे अपन आगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप लोग, वरना आगे बैठा रहा हूं मैं। देखो तो अपने पास में क्या हो गया ई वेक्टर इक्वल 1/4πε0 P 2pr कर लो इसको मैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप, यही है। तो मैं यहां ले लूंगा आप लोगों के पास में, यदि a लेस देन r, मतलब a का मान बहुत ही छोटा है, क्यों, क्योंकि a क्या है, a दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है और उसको भी आधा कर दिया तब a प्राप्त हुआ, लेकिन r दूरी बहुत बड़ी है, अतः a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में
नगण्य मानने पर क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, ये तो जीरो हो गया, तो आर की पावर स्क्वायर फिर स्क्वायर, तो आप लोगों के पास में आर की पावर 4 आ गई। अतः क्या हो जाएगा देखना, ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r की पावर 4 p कैप। देखो एक r कट गया तो अपने पास में क्या आ गया, ई वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब और p कैप। ठीक है, यहां आप लोगों के p कैप दिशा क्या ले रखी थी, p कैप दिशा आप लोगों के ले रखी थी माइनस से प्लस की ओर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। और ई वेक्टर का मापांक ये अक्षीय स्थिति है, अक्षीय स्थिति, तो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, अक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा मापांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको सदिश रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। बोलो कोई दिक्कत हो, समीकरण जो भी आप लोग देना चाहो वो दे सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग के पास में ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो गया। किसी विद्युत द्विध्रुव की एक्स रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आप लोग के दे रखा है और इसका परिमाण आप लोग के इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, जो क्वेश्चन नंबर शायद 33 नंबर का होगा, जो भी है आप लोग देख लेना। यहां आप लोगों के पास में ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और अभी पीछे आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया है, पीछे जो आप लोगों ने अभी विद्युत द्विध्रुव की एक्स रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला, वो 2012 और 2004 में आया हुआ क्वेश्चन था। कौन से में, 2012 और 2004 में आया हुआ क्वेश्चन था, जो पीछे आप लोगों ने 32 नंबर का क्वेश्चन किया। ये आप लोगों के पास में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग देखेंगे एक अनंत रेखीय आवेश है। क्या कह रहा है, अनंत रेखीय आवेश का आवेश घनत्व है, अनंत रेखीय आवेश का, अनंत रेखीय कोई आवेश दे रखा है, या बोल सकते हैं कि अनंत रेखीय कोई चालक दे रखा है, उसके आवेश की बात करें, का आवेश घनत्व सबसे पहली बात यह कि जो आवेश घनत्व होता है वो आवेश घनत्व लैम्ब्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान दे रखा है 2 माइक्रो कूलम पर मीटर है। देखो आगे क्या कह रहा है अगला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को इस बिंदु पर ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। अगला कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए जो इस रेखिक आवेश से लंबवत 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। कहां ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु इस रेखिक आवेश से लंबवत, रेखिक आवेश से लंबवत 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। देखो क्या कह रहा है, ये अपने पास में जो स्थिति बनेगी, एक आप लोगों के पास में फॉर्मूला आया था अपने लेम्डा इक्वल क्या था, Q अपॉन L। ध्यान रखना इस बात का, अपने एक फॉर्मूला आया था Q अपॉन L, जो किसको प्रदर्शित कर रहा था, लेम्डा को प्रदर्शित कर रहा था। लेम्डा अपने पास में क्या कह रहा है, लेम्डा एक स्थिति प्रदर्शित कर रहा है, रेखिक आवेश घनत्व की स्थिति, जो अपने पास में मान दे रखा है लेम्डा बराबर
2 माइक्रो कूलाम पर मीटर। मैं इसको बदलना चाहता हूं तो 2 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर। ये आप लोगों के पास में हो गया 2 × 10⁻6 कूलाम पर मीटर। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, आप लोगों की दूरी दे रखी है स्मॉल r बराबर 5 सेंटीमीटर, जिसको मैं मीटर में बदलना चाहूं तो ये हो गया 5 × 10⁻2 मीटर। फिर आप लोगों के पास में एक फॉर्मूला क्या बन के आता है, फॉर्मूला क्या निकल के आता है आप लोगों के पास में, इसका फॉर्मूला होता है E = 2k⁻r। ठीक है। ये आप लोगों के पास में किसी रेखिक आवेश या रेखिक चालक की अपन बात करें तो उस पर उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो यहां आप लोगों के पास में 2 हो गया। के का मान आप लोगों को पता है कितना होता है, 9 × 10⁻9। के का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है। तो अपने पास में ये वाला मान हो गया। लेमडा का मान आप लोगों के दे रखा है 2 × 10⁻6। ठीक है। और ये हो गया आप लोग के पास में आर का मान कितना हो गया, 5 × 10⁻2। अब आप लोग इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसको हल करो। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये तो 36 बटा हो गया 5। फिर अपन बात कर रहे हैं तो ये 10⁻9, 10⁻6, 9 में से -6 गए तो प्लस के 3 बचेंगे, ये ऊपर आएगा तो 10⁻5 बचेगा। ठीक है। इसमें आप लोग भाग दे देंगे तो कितना होगा, 7 × 5 = 35, 10 2 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलाम। यह आप लोगों के पास में हो गया इसका आंसर। बोलो कोई दिक्कत है तो किसी की। ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन से सन में आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों के पास में आज मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए। ये तो एक न्यूमेरिकल था, इससे पीछे जो आप लोग के 2 पॉइंट आए बहुत मेजर पॉइंट थे, अपने चैप्टर के बड़े पॉइंट थे। अपन कल अपना ये वीडियो और चलेगा जिसमें मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है। वो भी अपने बड़ा है, बड़ा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें भी बड़ा है। तो अपन देखते हैं अगला जो अपना वीडियो आएगा वो भी मोस्ट है आप लोगों के लिए, ये भी बहुत मोस्ट है। तो आप लोग रेगुलर देख ही रहे हैं। अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। बार बार मैं आप लोगों को कहता हूं ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। जब तक आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के उसमें पीडीएफ नहीं आ पाएगी। पीडीएफ लेने के लिए उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के दिए जाएंगे। उन क्वेश्चंस के लिए आप लोग पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। यही आप लोगों के फिजिक्स का एक फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का चैनल है जिसका आप लोग पूरा फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।